नमस्कार दोस्तों, फंटास्टिक पंडित में आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए बात करने जा रहे हैं मैच नंबर 16 के बारे में, जो हिमालयन तहस के वर्सेस मोथरा मैग्नेट होने जा रही है, जो फर्स्ट क्वालिफायर है। तो चलिए, ये मैच कल 25 फरवरी को सुबह 10:15 पर होगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं सर्वाइवर राउंड ख़त्म हो चुकी है, इसमें क्या पोजीशन रहा टीमों का। तो सबसे पहले देखिए, पंचाला प्राइड ऑफ पेयर पंथर दोनों बाहर हो चुके हैं। अब मुरथल, हिमालयन, अरावली एंड पलनी, ये चारों टीम क्वालिफाई कर चुके हैं। तो आगे का देखिए, आगे के राउंड में क्या होगा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो आगे के राउंड में ये दोनों टीम, जो सबसे ऊपर की टीम है, वो पहला क्वालिफायर कल सुबह 10:15 में खेलेंगे, और जो जीतेगी वो सीधे जाएगी फाइनल में। ये दोनों टीम एक एलिमिनेटर राउंड खेलेगी, और जो हारेगी वो सीधे ये राउंड से बाहर, और जो जीतेगी और जो पहला क्वालिफायर से जो हार के आएगी, दोनों में एक और मैच होगा, और फिर जो जीतेगी वो जाएगी फाइनल में, और उसके बाद फाइनल होगा, और उसके बाद जो जीतेगी वो इस सीरीज़ 2014 का जो है वो उसका रहेगा विनर, विजेता। तो ये है। और चलिए बात करते हैं टीम के ऊपर। तो सबसे पहले मोथा मैग्नेट की बात करें तो इसमें राइट कॉर्नर से रितु खेलेंगे, मनीषा लेफ्ट कॉर्नर से खेलेंगे, सुनीता लेफ्ट रेडर है, मंजीत मोर राइट रेडर है, प्रियंका लेफ्ट कवर है, निकिता लेफ्ट रेडर है, अंशु देवी राइट कवर है। तो सबसे पहले बात करें पिछले मैच की, तो मनीषा सिंह ने पिछले मैच में 6 में से 1 सेकेंड, मनीषा सिंह 6 में से 3 सक्सेसफुल टैकल किए हैं, और सुनीता का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा पिछले मैच में, और प्रियंका का भी 5 में से 5 किया, 3 अटेम्प्ट लिए, 3 में से 0 सक्सेस रहा टैकल, मतलब 3 में से 0। अंशु देवी रेटिंग की है अच्छी खासी, पिछले मैच में 13 रेटिंग की है अंशु देवी ने। मंजीत मोर का परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त चल रहा, और पिछले मैच इन्होंने 6 में से 5 सक्सेसफुल टैकल किए। और रितु की बात करें तो रितु ने 3 अटेम्प्ट लिए, 3 में से सिर्फ 1 सक्सेस रहा। तो यह है पिछले मैच का परफॉर्मेंस। और यदि ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात किया जाए तो मनीषा सिंह का ओवरऑल परफॉर्मेंस एवरेज रहा, खाली पिछले मैच में 3 अटेम्प्ट दिए हैं, बाकी में तो 1, 0, 1 ऐसे कर कहा। तो ये एवरेज पिक ही रहेंगे। पिछले मैच चल गए वो अलग बात है, होता है कभी कभी कि थोड़ा एवरेज प्लेयर भी अच्छा खासा पॉइंट दे देते हैं, तो इनके ये थोड़ा एवरेज रहेंगे। और सबसे बेस्ट डिफेंडर में मंजीत मोर और रितु रहेंगे इस मैच के लिए। और बेस्ट रेडर की बात की जाए तो निकिता अनिल बेस्ट, स्टार्टिंग के मैचों में ये बेस्ट रेडर थे, लेकिन अभी पिछले 2 मैच इनका परफॉर्मेंस थोड़ा गिरा है, मतलब कि 12 में से 12 किए थे पिछले मैच में, जिसमें 6 ही सक्सेस रहा था, और उसके पिछले मैच में भी किए थे 11, उसमें भी सिर्फ 4 ही रहा था। तो इनका परफॉर्मेंस गिरा है, और अंशु देवी का परफॉर्मेंस थोड़ा ऊपर गया है। पिछले मैच में 13 किए थे, 13 में से 7 रहा था, मतलब सक्सेस रेट किए थे, और उसके पहले में 11 में से 6 किए थे। तो इनका परफॉर्मेंस नीचे जा रहा, निकिता का इनका परफॉर्मेंस थोड़ा ऊपर जा रहा। तो ये है। तो चलिए बात करते हैं कि कौन सा एरिया जो हलचल में रहेगी। तो देखिए, पुष्पा रिया है जो पिछले मैच में 75% रेटिंग की थी राइट साइड से, और भवानी ने सिर्फ 25% की थी। भवानी सिर्फ 8 की थी, तो भवानी सिर्फ 8 की थी, और पुष्पा 16 और रिया 4 किए थे। तो ये देख लीजिएगा, इधर से रहेगा पूरा हेवी रहेगा रेटिंग डिपार्टमेंट। तो ये जोन आपके लिए ओवर कोडेड रहेगा, ये जोन। तो ये जोन ओवर कोडेड रहेगा, तो पूरा रेटिंग मनीषा सिंह और अंशु देवी के बीच होने वाला है। तो अंशु देवी मनीषा
सी और एक मंजीत मौर्य। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अंशु देवी तो टैकल में पार्टिसिपेट नहीं करती, लेकिन मंजीत मौर्य टैकल में पार्टिसिपेट करती है। रितु भी एडवांस आके टैकल कर सकती है। प्रियंका का मतलब इम्पोर्टेंस इस मैच में कम रहेगा। और इनका यदि बात करें तो पिछले 5 मैच में इनका 3 रहा है, 3 एवरेज टैकल रहा है पर मैच। तो ये 3 एवरेज टैकल इनका रहा है और 3 एवरेज टैकल मंजीत मौर्य का रहा है। और यदि रितु की बात किया जाए तो रितु का भी मन के चलिए तो 2.6 के आसपास रहा है। तो रितु, मंजीत और प्रियंका डिफेंडर में बहुत अच्छी है। पिछले मैच में प्रियंका नहीं चले, रितु नहीं चले, क्योंकि इनके साइड से रेटिंग नहीं थी। और इस मैच में भी ऐसा है, इनके साइड से रेटिंग कम ही है। तो मनीषा रहेगी, इन पर थोड़ा फोकस रखिएगा इस मैच में जीएल के लिए। और अंशु देवी हो गए रेडिंग डिपार्टमेंट से, निकिता रेडिंग से हो गए। तो ये रहा इस टीम के कौन से प्लेयर इंपॉर्टेंस है आपके लिए। तो चलिए बात करते हैं इनके सब्स्टिट्यूट प्लेयर की। तो सब्स्टिट्यूट प्लेयर में देखिए एक निकिता नरवाल आ सकते हैं। तो ये रहा। अब चलिए दूसरे हिमालयन टाइगर्स की तरफ से बात करें। टाइगर्स की तरफ से चंपा ठाकुर लेफ्ट कॉर्नर से खेलेंगे, ज्योति कुमार राइट कॉर्नर से खेलेंगे, भवानी देवी लेफ्ट रेडर है, किरण ठाकुर राइट रेडर है, पुष्पा लेफ्ट कवर है, कृतिका राइट कवर, और डिम्पल रामलाल की बात करें तो ये भी राइट कवर है। तो चलिए पिछले मैच की परफॉर्मेंस की बात किया जाए तो पिछले मैच में चंपा ने हाई 5 लगाए थे, 8 में से 5 सक्सेस किए थे। और भवानी की बात करें तो भवानी भी 6 में से 3 सक्सेस किए थे। तो भवानी और चंपा दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस मैच के लिए, क्योंकि पिछले दो मैच से दोनों ने सुपर 5 लगाए हैं। ये पिछले मैच में 5 टैकल किए थे, ये पिछले मैच में 6 टैकल किए थे। पिछले मैच में भवानी 3 किए हैं। तो ये देखिएगा दोनों अब इस सीरीज़ का भी टॉप डिफेंडर में है। तो ये दोनों पर ज़्यादा फोकस रखिएगा। पुष्पा है जो लगातार 5 मैच से सुपर 10 लगा के आ रहे हैं, तो पुष्पा भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कृतिका का इम्पोर्टेंस आज के मैच में बहुत कम है, तो इनको आप छोड़ के चलिएगा। डिम्पल रामलाल का परफॉर्मेंस बहुत स्टार्टिंग में तो फर्स्ट मैच में 5 में 5 किए थे, 5 में से 5, और उसके बाद इनका गिरते गया, प्रदर्शन गिरते गया। और पिछले मैच में 2 में सिर्फ 1 सक्सेसफुल टेस्ट किए। यदि किरण ठाकुर की बात करें तो किरण ठाकुर का कोई भी मतलब अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, तो किरण ठाकुर को छोड़ सकते हैं। ज्योति कुमारी मतलब टैकल नहीं करते हैं, ये रेडिंग में ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो मान के चलिए 6, 7, 8 रेडिंग कर सकते हैं, जिसमें 5 या 4-5 सक्सेसफुल रेट डाल सकती है। तो ये रहा। यहाँ पर देखिए जोन नहीं डिस्कस किया, जो नहीं बताया, क्योंकि दोनों तरफ से लगभग सेम परसेंटेज है, 50% और 50%। और ये मैच दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो दोनों ही बेस्ट जो खेले हैं अब तक का उन्हीं के साथ जाएंगे। तो ये हिमालयन टाइगर्स की तरफ से जो इम्पोर्टेंट प्लेयर है, तो एक बार और फिर से बताता हूँ इनकी तरफ से इम्पोर्टेंट प्लेयर। तो इम्पोर्टेंट प्लेयर में इनकी तरफ से इस मैच के लिए चंपा ठाकुर हो गए, भवानी देवी, पुष्पा, कृतिका को छोड़ दीजिएगा, डिम्पल रामलाल को छोड़ दीजिएगा, किरण ठाकुर को छोड़ दीजिएगा, ज्योति कुमारी एवरेज पिक है। तो ये है। और यदि इनका तरफ से बात की जाए मुरथल की तरफ से, तो आज के मैच में मनीषा मतलब एवरेज रहेगी। मैं एवरेज समझता हूँ इनको, यदि परफॉर्मेंस कर दे तो अलग बात है। मंजीत मौर्य रहेंगे, मतलब टॉप परफॉर्मेंस दे सकते हैं। निकिता रहेंगे, अंशु देवी रहेंगे, रितु रहेंगे, ये 4 रहेंगे। और प्रियंका भी, लेकिन प्रियंका के साथ से रेटिंग नहीं है, तो इनको आप छोड़ के चल सकते हैं। तो ये रहा मूर्था मैन की तरफ से जो इम्पोर्टेंट प्लेयर है। आइए हमारा टाइगर्स हो गए। इनमें जो सब्स्टिट्यूट में है, जो किन्हीं को खेलने का चांस बहुत कम लगता है। अब चलिए सीधे बात करते हैं टीम के ऊपर। तो सबसे पहले मूर्था फेड की टीम में देखिए निकिता नील को लिए हैं, मंजीत मौर्य के लिए मनीषा हो गए, रितु हो गए और अंशु देवी हो गए। और दूसरी टीम से बात करें पुष्पा हो गए और चंपा ठाकुर हो गए। ये दोनों को लेके आना ही मतलब लेके चलना ही है, क्योंकि दोनों ही बेस्ट प्लेयर है इनके टीम से।
और कैप्टन की बात की तो मंजीत मोर और निकिता नील। मंजीत मोर को इसलिए कैप्टन बना हो कि इनका जो टैकल एवरेज है वो 3 से ऊपर है, तो मंजीत मोर का मैं बनाया हूँ कैप्टन। और निकिता नील का भी परफॉर्मेंस पिछले 2 मैच से थोड़ा डाउन पर गए हैं, तो इसलिए मैं निकिता नील को वाइस कैप्टन किया हूँ। बहुत से लोग आज के मैच में कैप्टन बना के इनको चलेंगे। मनीषा कुमारी हो गए, रितु और अंशु देवी। मनीषा का भी चलने का चांस कम ही लगता है, क्योंकि पुष्पा जयपाल जो बेस्ट रेडर है अभी के, तब मनीषा को हटाकर एक कोई इनके तरफ से, मतलब हिमालय की तरफ से एक भवानी देवी हो गए, तो इनके जगह पर आप, इनके जगह पर मतलब अल्टरनेट आप कीजिए, रितु को, अंशु देवी को छोड़ दीजिएगा, रितु और मनीषा के जगह पर एक टीम में आप भवानी देवी को लेके चल सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं हिमालय फेवर की तरफ से। तो हिमालय फेवर की तरफ में देखिए पुष्पा, भवानी देवी तो ये और चंपा, ये तीनों प्लेयरों को लेके ही चल रहा है। मैं गया हूँ DM लाल के साथ। आप इनके जगह पर ज्योति कुमारी के साथ जा सकते हैं। इनके जगह पर ज्योति कुमारी हो गए, एक हो गए, एक ही है ऑप्शन मान के चलिए, ज्योति कुमारी बस। और इनके प्लेयर से निकिता नील, मंजीत मोर और मनीषा कुमारी। मनीषा कुमारी को इसलिए मैं प्रीफर कर रहा हूँ कि इनके तरफ से 75% रेटिंग है, तो इसलिए मैं मनीषा कुमारी को लेके चल रहा हूँ। और इनके जगह पर अंशु देवी भी ले सकते हैं और ज्योति भी ले सकते हैं। तो 2-3 एक आध टीम में इनको हटा के अंशु को ट्राई कर लीजिएगा, एक टीम में इनको हटा के ज्योति को ट्राई करके चल सकते हैं। फॉर्म बेसिस पे बात करें तो देखिए निकिता अनिल हो गए, ज्योति हो गए, पुष्पा हो गए, भवानी मंजीत हो गए, डिम्पल रामलाल हो गए और एक चंपा ठाकुर हो गए। तो जो ड्रीम 11 जो जिनका पॉइंट सबसे ज़्यादा है उन्हीं को मैं ले लिया हूँ इसमें। और पुष्पा का सबसे ज़्यादा है, लगभग 600 के ऊपर है पुष्पा का। अब भवानी का भी 400 है, तो ये दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन बना के चला हूँ। यदि वाइस कैप्टन की बात की जाए तो एक मंजीत मोर आपके लिए एक और बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। तो ये तीनों आप कैप्टन वाइस कैप्टन रोटेट कर सकते हैं। मंजीत मोर हो गए, भवानी देवी हो गए और पुष्पा जयपाल हो गए। निकिता को भी ले सकते थे, लेकिन पिछले 2 मैच से इनका परफॉर्मेंस गिरा है। चंपा को भी वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं, इनका भी 3.3 टैकल पर मैच है। तो ये हुआ फॉर्म बेसिस टीम। अटेम्प्ट बेसिस वाला टीम देखें तो इसमें निकिता नील हो गए, क्योंकि 22 से 13 रेटिंग अकेले ही करते हैं। अंशु देवी भी है, 8 से 10 रेटिंग करेगी। पुष्पा जयपाल हो गए, ये 14 से 15 रेटिंग कर सकती है अकेले। भवानी देवी हो गए, मंजीत मोर हो गए, मनीषा कुमारी और चंपा ठाकुर। मैंने मनीषा को इसलिए प्रीफर पहले भी बता चुका हूँ कि इनके साथ रेटिंग बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए मैं मनीषा को लेकर चल रहा हूँ। अब इनके जगह पर और कोई और प्लेयर ट्राई कर सकते हैं। और चंपा ठाकुर तो लाजवाब बेहतरीन फॉर्म में है। तो ये मेरा 4 कॉम्बिनेशन है। अब इन्हीं सब टीम से कुछ कुछ प्लेयर को चेंज करके अब 4 से 8, 12, 20 टीम बना सकते हैं। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। हाँ, और एक और बात, ये जो सीरीज चल रही है कबड्डी, वुमेन कबड्डी युवा सीरीज, ये लगभग ख़त्म होने जा रही है। तो आप लोग कमेंट में मतलब कमेंट कर सकते हैं कि नेक्स्ट सीरीज़ कौन किस पे वीडियो बनाए, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। जिन जो ज़्यादा कमेंट करेंगे, जिन सीरीज़ का ज़्यादा नाम लिया जाएगा, उसी पर वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा। तो ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।